हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए गणित में बेलन बेलन का आयतन निकालना सिखाएंगे। बेलन का आयतन निकालने के लिए सबसे पहले हम आपके लिए एक शॉर्टकट बताएंगे। शॉर्टकट ये है कि बेलन का जो आधार होता है वो वृत्त होता है। जैसे मान लीजिए वृत्ताकार आकृति है, इसको ऊपर को ऐसे कर दीजिए। इधर भी बेलन का वृत्त होगा, इसकी ये त्रिज्या होगी, इसकी ये त्रिज्या होगी इस तरह। तो ए बी ओ, तो त्रिज्या होगी ओ ए बराबर ओ बी बराबर त्रिज्या वृत्त की, इसे मान लेंगे रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई होगी बेलन की। तो हमें इस बेलन का आयतन निकालना है। बेलन का आयतन का सूत्र होता है, आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, और घन इकाई और घन इकाई का मतलब होता है, अगर रेडियस और ऊंचाई सेंटीमीटर में है तो ये घन सेंटीमीटर आएगा, अगर रेडियस और ऊंचाई मीटर में है तो ये घन मीटर आएगा। लेकिन ये सूत्र जो है तो बहुत सरल। अगर आप भूल जाते हो तो इसके लिए मैं तरकीब निकालता हूं कि आयतन का सूत्र वैसे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये भी बच्चे भूल जाते हैं। तो ला चा ऊ, इसे लचौ बोलते हैं। लचौ लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्षेत्रफल होता है आप जानते हैं, और गुणा ऊंचाई। अब देखिए बेलन का आधार जो होता है, बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल, ये होता है पाई आर स्क्वायर। अब आप देखो, अगर इस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर, आधा पाई आर ये है और आधा पाई आर स्क्वायर ये है, ये मिलके पाई आर स्क्वायर हो गया, और इसी एच से गुणा कर देते हैं, या इतना समझो पूरा वृत्त लिया, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और एच से गुणा कर दो, एच ऊंचाई तक ये वृत्त गए हुए हैं, एच ऊंचाई तक। तो ये सूत्र पाई आर स्क्वायर एच ऐसे भी निकाल सकते हैं। साधारण आयतन निकालते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, भूल जाते हो लचौ कह दो, और लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, और क्षेत्रफल है इसका वृत्त का पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका सूत्र हो गया। मैं समझता हूँ सूत्र आपको याद हो गया। अब मैं आपके लिए एक प्रश्न कराता हूँ। बेलन की त्रिज्या नंबर 1, नंबर 2, त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन निकालो। आयतन निकालना, तो देखिए इसका हल क्या होगा। हल दिया है आर बराबर 7 सेंटीमीटर, एच बराबर 10 सेंटीमीटर, और आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 आप जानते हैं, त्रिज्या का मान 7 स्क्वायर इंटू ऊंचाई 10। अब जब ये दो बार लिखा हुआ 7 स्क्वायर को लिख देंगे, 7 इंटू 7, 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10, 7 से 7 कट गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 154, और इंटू 10 1540 घन सेंटीमीटर। ये सवाल बहुत ही सरल है, ये घन सेंटीमीटर में आ गया। और अगर इस सवाल के अगले हिस्से में हम त्रिज्या की जगह पे सवाल बदल देते हैं। तीसरा सवाल है,
व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर। तो आयतन याद करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सूत्र याद नहीं रहता तो व्यास को ही 14 लिखाते हैं। अब यहाँ पे हल में देखिए, हल हमारा यहाँ से शुरू हो गया। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, व्यास है 14 बटे 2 बराबर 7। ये त्रिज्या आपकी 7 है। सिर्फ इतना आपको अलग करना है, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, व्यास है 14 बटे 2, ऊंचाई आपकी 10 ही रखी, तो अब आपकी त्रिज्या हो गई 7। जब 7 त्रिज्या हो गई फिर 22 बटे 7 गुणा 7 स्क्वायर गुणा 10, आंसर आपका यही आ गया 1540। इसमें कोई नई बात नहीं। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा बदलते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4, ये जो है, यदि बेलन की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन बिल्कुल बदल गया। 7 सेंटीमीटर तो आयतन या वॉल्यूम ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए, आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन। पाई की वैल्यू 22/7, लेकिन हाँ यहाँ पे तो त्रिज्या की वैल्यू 10 स्क्वायर, एच 7 कट गया, 22 इंटू 100 200 घन सेंटीमीटर, ये आंसर आया। थोड़ा सा इसको अदला बदली कर दी तो आंसर बदल गया। अब इसी के साथ साथ मैं आपके लिए एक क्वेश्चन ये बताता हूं कि यदि, ये 5वां प्रश्न, यदि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो आयतन ज्ञात करो। अब देखिए, इसका हल कैसे निकालेंगे। दिया है त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर, h बराबर 10 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई ऐसे ही रखिए, 3 का स्क्वायर इंटू एच 10, पाई इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10, ये हो गया 90 पाई। अब देखिए, और घन सेंटीमीटर, अगर आप ऐसा भी रखाएंगे पाई को बिना खोले तो भी उत्तर सही है। अगर आपने पाई की वैल्यू रखी 22/7 और 7 डिवाइड में गलती हो गई तो यहाँ पर आधा नंबर कट जाएगा, इसलिए हमारी राय है इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब इस पर हम दूसरा एक प्रश्न बताते हैं। त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर, एच बराबर 6 सेंटीमीटर, तो आयतन ज्ञात करो यदि पाई बराबर 3.1। एक साइगमन ये भी होता है। तो देखिए, इसमें वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये हल है। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 10 का स्क्वायर, हाइट की 6। अब 3.14 इंटू ये 100 इंटू ये 6। अब देखिए,
आप चाहे इससे इसकी पहले गुणा कर लें, मैं चाहूंगा पहले आप इसकी गुणा करो इससे। 3.14 इंटू 6 इंटू 100। 100 से गुणा करना बहुत सरल होता है। 6 चौक 24, 6 कम 6 2 8, 6 तिया 18, ये इंटू 100। इससे मल्टीप्लाई करना बहुत सरल है। ये आपका आंसर आ गया घन इकाई है। मैंने आपको इस आयतन को निकालना हर विधि से बता दिया। और अब हम आपको एक बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन लेते हैं। यदि बेलन का आयतन 1540 घन सेंटीमीटर है, यदि ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का व्यास ज्ञात करो। अब देखिए, ये प्रश्न जो है हमने थोड़ा बदल दिया। आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये प्रश्न कठिन नहीं है। हमेशा ध्यान रखें आप कि जो भी प्रश्न होते हैं उनके उत्तर कहीं पास पड़ोस होते हैं। अब देखिए, हमने आयतन का सूत्र लिखा क्योंकि आयतन दिया हुआ है। आयतन दिया 1540 घन सेंटीमीटर और एच दी है 10 सेंटीमीटर और डायमीटर बराबर ज्ञात करो। अब आप ये सोचो कि आयतन दिया हुआ, तो आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर आयतन होता है, ये आपको पता है। अब आयतन दिया है 1540। अब हमें डायमीटर निकालना है, तो आपको मालूम है डायमीटर और रेडियस में संबंध होता है d/2 या डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू आर। रेडियस का दुगना डायमीटर होता है, तो हमें यहाँ से रेडियस निकालनी पड़ेगी। पहले रेडियस निकालो। ऊंचाई दी, पाई दी, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ऊंचाई 10, 1540, आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा 1540 गुणा नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी और ये नीचे आ जाएगा 22 गुणा 10। ऊपर वाला ये नीचे, नीचे वाला ऊपर। आर स्क्वायर इक्वल टू 11 2 जा 11 बन जाए 11 हो जा 140। तो देखिए, अब यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू 140 इंटू 7/2 इंटू 10। इससे 0 कट गया, 2 से 14। आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7। आर इक्वल टू अंडर रूट 7 इंटू 7। आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या था? व्यास। तो आप जानते हैं डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू आर। 2 के 7 से गुणा कर दो, 14 सेंटीमीटर। आंसर हो गया। ये देखिए, बिल्कुल उल्टा सवाल। तो मैंने ये आयतन के प्रश्नों को बहुत ही सरल विधि से आपको बताया और मुझे उम्मीद है आपको ये आयतन निकालना समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को आप शेयर और लाइक करें अपने मित्रों में। जो नए व्यूअर्स हैं वो इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को भी लाइक कर दें, सब्सक्राइब